बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जनरल फैज़ हमीद के डर की, हम बात करने वाले हैं यूथियों की खुशफहमी की, हम बात ये भी करेंगे कि बूट ज़मान पाक पहुंच चुके हैं, होशियार खबरदार। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, जो बड़ी चीज़, जो ठोस चीज़ों मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि जी मामलात सियासी जमातों के हाथों से निकल चुके हैं। वो जो थोड़े बहुत थे भी ना उनके हाथ में, वो जैसे होता है ना, कभी आपने मिट्टी को, रेत को उठा के देखा अपने हाथ में, जब आप रेत को अपनी मुट्ठी में बंद करते तो रेत कैसे फिसलती है, इस तरह से पूरे के पूरे मामलात जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथ से निकल चुके हैं। ये तमाम चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे आपसे शुरुआत इस चीज़ से करनी है कि कल रात कुछ मुझे ऐसी इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल्स आई जिससे मैं ज़रा हुई कि भाईजान की हो रहा जे। और वो फ़ोन कॉल्स ऑफकोर्स सियासतदानों की थी और ऐसे सियासतदानों के साथ बातचीत हुई जो कि प्रोमिनेंट फेस हैं, अननोन नहीं है। नाम मैं आपको उनका नहीं बताऊंगी बिकॉज़ हमारा ताल्लुक़ रहता है, हम पॉलिटिशियंस वगैरह के साथ बातचीत करते रहते हैं, बहुत सी बातें ऑफ रिकॉर्ड होती हैं, बहुत सी बातें ऑन रिकॉर्ड होती हैं। और बस मैंने आपको इतना बता दिया कि सियासतदानों के साथ बातचीत हुई थी और बात ये हुई कि बेसिकली कहीं पर ये बात चल रही थी कि जी शायद इमरान खान साहब की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हो गई। अच्छा जी भाई, मुलाकात होगी। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा तो उस मुलाकात में क्या हुआ, फॉर्मूला क्या तय पाया? तो उन्होंने कहा कि जी फॉर्मूला तो ये तय पाया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो 2 कदम पीछे हटेंगे और इस्टेब्लिशमेंट 2 कदम पीछे हटेगी, यानी कि जो फायर खुले हुए इमरान खान साहब ने वो ज़रा बंद करेंगे और इमरान खान साहब जो हैं वो अपना रास्ता बनाएं, इस्टेब्लिशमेंट को साइड पर रख करके। ये जो तमाम तर मीर जाफ़र, मीर सादिक, डर्टी हैरी, ब्ला ब्ला ब्ला, ये जितना भी वो इस्टेब्लिशमेंट को बोलते रहते हैं, इवन मौजूदा आर्मी चीफ के हवाले से भी, वो उसके ऊपर ज़रा ब्रेक लगाएंगे, रोक लगाएंगे और इन रिटर्न जो है पॉलिटिकल पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बैन नहीं लगेगा, वो कलअदम नहीं होंगी और ये बस पॉलिटिकली अपने जो बदला है, इंतशार है, जो भी इन्होंने अपना स्कोर सेटल करना है ये पॉलिटिकली सेटल करें, फ़ौज को पीछे करें और मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। मैंने कहा अच्छा। अब जब इस तरह के आपको फ़ोन कॉल्स आएँ और रात को आए, बिकॉज ज़ाहिर सी बात है कि आज 9वीं मुहर्रम थी, कल 10वीं मुहर्रम हो जाएगी, कंसिडरिंग दैट कि ऐसे दिन चल रहे हैं कि नॉर्मली लोग छुट्टी पर होते हैं। छुट्टी पर इन द सेंस कि ऑब्वियसली वो अपनी इबादत में मसरूफ़ होते हैं, इन दिनों को ऑब्ज़र्व करने में मसरूफ़ होते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, ख़बर तो थी, उसको तस्दीक तो करनी थी। खैर मैंने भी लेफ़्ट राइट बहुत जगहों पे फ़ोन घुमाए, तो फिर जो मंज़र और जो कहानी मेरे सामने आई वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। आपको पता है कि जो आर्मी एक्ट है उसके अंदर तरमीम की गई और ये तरमीम माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से ख्वाजा आसिफ साहब उठे और उन्होंने 18 तरमीम का जो मुसवदा है वो सेनेट के अंदर पेश कर दिया। जब उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर वो पेश किया तो ऑफ कोर्स लोगों को लग रहा था कि शायद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स हैं उनको प्रॉब्लम होगी इसमें। तो इसलिए प्रॉब्लम होगी क्योंकि भाई ज़ाहिरी सी बात है इस तरमीम की काफ़ी सख्त किस्म की शराइत हैं और इसके हवाले से मैंने एक प्रॉपर वीडियो की थी। तो लेकिन हुआ ये कि जिन लोगों के हवाले से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उनको प्रॉब्लम होगी, जैसे कि पीटीआई वालों को प्रॉब्लम होगी और जो पीटीआई के सेनेटर्स हैं वैसे भी उनकी ख्वाजा आसिफ के साथ काफ़ी लाइक तू मैं हो रही थी बहुत ज़्यादा। और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं पीटीआई के जो सेनेटर्स हैं उनको बुरा भला कह रहे थे, गार्बेज एंड कूड़ा करकट एंड ये वो सारा साथ साथ पैरल ये भी चल रहा था। तो उनको लगा कि एक इस बात को भी लेकर के, और दूसरा ये कि ऑफ कोर्स इमरान खान साहब तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुए हैं और उनको जनरल आसिम मुनीर के साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो उनको लगा था कि भाई ये पीटीआई जो है वो शायद इसको अप्रूव ना होने दें उनके जो सेनेटर्स हैं। तो लिहाजा जब सेनेटर जो चेयरमैन सेनेट हैं, जब उन्होंने कहा कि भाई मैं इस पूरे मुसवदे को और इस पूरी तरमीम को मैं आगे कमेटी में भेज देता हूँ या इसके ऊपर मैंने वोटिंग करानी है, तो सब वोटिंग के लिए मान गए कि ठीक है हम वोटिंग कराएंगे। अब जिन लोगों से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उनको प्रॉब्लम है विच इज़ पीटीआई, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उन्होंने कहा हम वोटिंग भी कराएंगे एंड दे ऑल्सो से मे आई से येस, उन्होंने ये भी बोला। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनको प्रॉब्लम थी,
जैसे कि काफ़ी एविडेंट है, रज़ा रब्बानी साहब को प्रॉब्लम थी, जाहिर सी बात है उनको तो पहले वोट करते हुए भी प्रॉब्लम होती है। याद है ना आपको, रोते धोते उन्होंने कहा जी मेरा वोट मेरी पार्टी की अमानत है तो मुझे करना पड़ेगा। ऑफकोर्स रज़ा रब्बानी साहब को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, BNP के जो ताहिर बजंचो साहब हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। इसके अलावा जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद साहब हैं, बल्कि उन्होंने तो अभी पिछले सेशन के अंदर भी जो ये जारी था उसके अंदर भी उन्होंने काफ़ी ज़रा सख्त किस्म की और तकारीर की, और सख्त से मुराद मेरा ये है कि फैक्ट के ऊपर बेस्ड उन्होंने तकारीर की। उनका बड़ा बहुत ही एक असूली मौक़िफ़ था जो कि होना चाहिए। ऐसी आवाज़ें भी होनी चाहिए, ये कम है, ज़्यादा होनी चाहिए इस तरह की तमाना आवाज़ें। लेकिन जाहिर सी बात है उन्होंने ऑफकोर्स अपने तौर पर जितना भी वो कर सके उन्होंने इसके ऊपर बातचीत की। एंड ऑफकोर्स JUI के भी कुछ लोगों ने इसके ऊपर हैरानगी का इजहार किया कि भाई PTI के सेनेटर्स को इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वोटिंग हो गई एंड PTI सेनेटर्स ऑल्सो वोटेड इन फेवर ऑफ दीज तरमीम, यानी उनके हक में उन्होंने वोट किया। अच्छा, अब जब ये हो गया तो वो PTI वाले जो कहीं छुपे हुए थे या छुपे हुए हैं, इश्तिहारी भी हैं, उनको ढूंढा भी जा रहा है, उनके दिल में ये खुशफहमी के लड्डू फूटना शुरू हो गए। उनको ये तासुर जाना शुरू हो गया कि ओ भाईजान PTI सेनेटर्स ने भी फ़ौजी तरमीम के लिए, आर्मी एक्ट के लिए जो है वो वोट कर दिया है, तो इसका मतलब है डील हो गई, डील हो गई, फॉर्मूला तय हो गया। ये है यूथियों की खुशफहमी। इस खुशफहमी पर हम मर क्यों ना जाएं, इस सादगी पर हम मर क्यों ना जाएं। मतलब ये सादगी ही तो है, क्योंकि अगर PTI के लोग ये समझ रहे हैं कि भाई कहीं पे कोई मुलाकात हुई है और इस किस्म का तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि हाँ जी इमरान खान साहब और आर्मी चीफ साहब की मुलाकात हो गई और मामला तय पा गए और फार्मूला तय पा गया, तो ये खुशफहमी है, एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश है। और इस खुशफहमी और इस प्रोपेगेंडे की जो रीज़न या मिसअंडरस्टैंडिंग की ये जो गलत फहमी पाल ली कुछ लोगों ने, इसकी वजह ये थी कि सेनेटर्स ने आर्मी एक्ट तरमीम के हवाले से चूं चाने की। मैं ऐसे यस ओके यस हो गया, ओके ठप करके रबर स्टैंप लगी और ठक करके वो लॉ बन गया। अब मामला ये है कि जब ये सब कुछ हुआ तो गलत फहमियाँ और खुशफहमियाँ तो फूटना शुरू हो गया। हालांकि इसमें कोई ऐसा सदाकत नहीं है एज ऑफ नाउ, क्योंकि फ़ौज का एक मिजाज है, इस्टेब्लिशमेंट का एक मिजाज होता है, उस दर कोई चीज़ हतमी नहीं होती। और टिपिकल सियासतदानों का भी एक मिजाज होता है कि वहाँ पर भी कोई चीज़ हतमी नहीं होती। मतलब पीपल्स पार्टी हो, आसिफ अली जरदारी साहब खुद और पीपल्स पार्टी के हर शख्स जो है, हर मेंबर वो खुद कहता है कि हम अपने दरवाजे कभी किसी पर बंद नहीं करते। और हम सब इस चीज़ के गवाह हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने दरवाजे अपने सख्त तरीन मुखालफिन के लिए भी बंद नहीं किए, बातचीत का दरवाज़ा उन्होंने हमेशा खुला रखा। नून लीग की अगर हम बात करें तो नून लीग ने मतलब अपने सबसे मुश्किल तरीन टाइम पर, और यही ख्वाजा आसिफ साहब गए थे नवाज शरीफ साहब को मनाने के लिए कि आप जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दें, याद है आपको वो बात, ठीक है। तो उस टाइम पर भी कि जब नवाज शरीफ के नाम के ऊपर सख्त किस्म का बैन था, और अभी भी नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई मेजर ग्रीन सिग्नल, कोई मेजर अप्रूवल नहीं है, ये सिर्फ खुशफहमी है। ये ऑफ कोर्स देखिए इस्टेब्लिशमेंट की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं, और मैं आपको बताऊं कि इस्टेब्लिशमेंट अपने बारे में सोचती है, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचती है। इस्टेब्लिशमेंट ने ठेका नहीं लिया हुआ कि उसने नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI इन सारों के बारे में सोचना है। इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने वोट बैंक के हवाले से इन सब ने खुद अपने अपने बारे में सोचना है। ये इन सियासतदानों की गलत फहमी है कि अगर इनको ये लगता है कि जूते पॉलिश करके, खुश होकर के, तरमीम करके और ये सारी चीज़ें करके ये किसी के साथ पक्की यारी कर लेंगे, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट और ऐसा आज तक कभी भी पाकिस्तान में नहीं हुआ है। भुट्टो साहब के बारे में कहा जाता था कि जी ज़ियाउल हक के टाइम पर वो आ रहे थे और जी फौज की नर्सरी से वो आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो फॉर दैट मैटर भुट्टो साहब को जुडिशल मर्डर का सामना करना पड़ा। नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता था कि जी बिल्कुल जी ज़ियाउल हक के साथ इनकी बिल्कुल फुल टाइम सेटिंग हुई हुई है एंड ऑल दैट स्टफ, कि इनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आप नवाज शरीफ के ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप देख लें कि कब कब इनकी फूट नहीं पड़ी, राइट। तीसरी चीज़ आप इमरान खान साहब के बारे में देख लें, और देखना क्या है, ये तो मतलब हमारे सामने की बात है ना कि किस तरह इस्टेब्लिशमेंट ने इनको पाल पोस के पूरा प्लांट किया, पूरा सब कुछ, क्या क्या सलूक रहा, क्या इस्टेब्लिशमेंट और उनके ताल्लुकात एक जैसे रहे, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये सियासतदानों की गलत फहमी है। इशू ये है कि ये कानून साजी इसलिए हुई है क्योंकि मामलात सियासी पार्टियों के हाथ में है ही नहीं। ये हुकूमत आपको बताएगी नहीं, क्योंकि हुकूमत को, जो PDM की हुकूमत है, ये जनरल फैज़ हमीद से डरती है। जनरल फैज़ हमीद का डर आज भी है।
हाँ, अब आप मुझे कहेंगे कि ये बिनेश कैसी बातें करी, मैं आपको सच बता रही हूँ, जनरल फैज़ हमीद का डर है। जनरल फैज़ हमीद का डर था, इसीलिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बारे में प्रिपरेशन की गई, क्योंकि नून लीग को तो सबसे ज्यादा और काफी हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ये लगता था कि भाई इन लोग का तो प्लान है कि जी 10 से 15 साल रहना है, जुडिशरी आर्मी चीफ ने भी जो है 10 से 15 साल रहना है, जनरल फैज़ ने भी 10 से 15 साल रहना है, इसके अलावा जी वो जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने भी 10 से 15 साल का प्लान बनाया हुआ, और इमरान खान साहब ने भी 10 से 15 साल रहना है, राइट। और ये अब कोई राज नहीं है, ये तो बल्कि वो ओपन सीक्रेट है, बिकॉज बिलावल हैव स्पोकन अबाउट इट पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, और खुरम दस्तगीर साहब ने मेरे टेलीविजन प्रोग्राम से बहुत दफ़े बात की कि बिल्कुल ये था कि भैया अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना होता तो जनरल फैज़ हमीद जो है वो अपने, और जनरल बाजवा साहब जो हैं वो अपने इस पूरे प्लान के अंदर कामयाब होते कोई 10-15 साल पाकिस्तान के ऊपर रूल करने के लिए, और ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की बैंड बज जाती जो ऑलरेडी बजी हुई थी, ठीक है, ऑलरेडी इनकी बैंड बजी हुई थी और बज जाती। तो फिर इन्होंने जनरल फैज़ हमीद के डर से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया कि भाई बस भाई बस, ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब, बस अब ख़त्म, अब ये राइट, इमरान खान साहब घर जाएंगे। उसके बाद अब ये जो तरमीम और ये जो आर्मी एक्ट और ये सारा कुछ किया गया है, ये भी इसी चक्कर में, ये इसलिए सोच करके किया गया है, मतलब ऑफ कोर्स वो तो जाहिर सी बात है कि जब ऊपर से ऑर्डर आता है, और जब जहाँ से ऑर्डर आता है तो सबको करना पड़ता है, चाहे वो निगरान सेटअप को मजबूत करना हो, चाहे वो अपना जो जेन्युइन मैंडेट पे वजीर आजम आए उसको चाहे मजबूत ना करें, वो चाहे कमजोर तरीन बंदा हो, लेकिन निगरान वजीर आजम मजबूत होना चाहिए, निगरान सेटअप मजबूत होना चाहिए, है ना। क्या बात है भाई, मजे हैं जमहूरियत के, सही बात है ना। उसी तरह ये जो कानून साजी है, फिर सेनेट के जिस तरह से मामला तमाम तर तरीके से जो है वो मैनेज होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंटली इन्होंने ये सोचा, जो इनकी सोच थी जिसकी वजह से हुकूमत ने चू भी नहीं की, और चुपचाप उन्होंने कहा अच्छा जी ठीक है, ओके फाइन, हाँ हम तो रबर स्टैंप लगाते हैं, रबर स्टैंप बस पीरियड। वो इसलिए क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, इसके चक्कर में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है ना कि लेट इट बी जनरल बाजवा, लेट इट बी जनरल फैज़, लेट इट बी कर्नल लियाकत, लेट इट बी जितने भी फौजी जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व थे, सिविलियंस के साथ तो होता ही होता है, इमरान खान साहब के साथ तो होएगा ही होएगा, क्योंकि इमरान खान से पहले जो वजीर आजम थे उनके साथ नहीं हुआ, वो तो बेचारे बेगुनाह थे। जो नवाज शरीफ के साथ हुआ वो तो बेचारा नवाज शरीफ तो बिल्कुल बेगुनाह, वो तो सरासर साजिश का निशाना बना, जानबूझकर उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया गया। इमरान खान साहब तो फिर भी इनके साथ पार्टी थे, इमरान खान, जनरल बाजवा, जनरल फैज़, ये तीनों इकट्ठे, 3 शैतान दिमाग इकट्ठे थे। तो इससे पहले बेकसूर वज़ीर आज़म के साथ होता रहा है, यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ देख ले, राजा परवेज अशरफ साहब के साथ देख ले, मतलब अनगिनत है, फिर पता कि बात लंबी हो जाती है, आप सब लोग को पता है। तो भाई जो वजीर आजम कसूरवार है सिविलियन, उसके साथ तो होएगा ही होएगा बुरा, लेकिन उन्होंने इस चक्कर के उन्होंने कहा जनरल फैज़ का रास्ता रोक लो, क्योंकि जनरल फैज़ साहब अभी भी जुडिशरी के अंदर और उन तमाम लोगों के साथ राब्ते में हैं जो कि उनकी तरफ के हैं, जो कि PTI की तरफ के हैं, और इमरान खान को ये जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना, ये उन्हीं की तरफ से मिलता है। तो भाई इन्होंने फट करके ख्वाजा आसिफ साहब ने 18 तरमीम जल्दी ठक 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 ठक, किसी ने, नून लीग ने, किसी ने चू चलाने की फटाफट कर दो कि कहीं फैज़ हमीद सियासत में ना आ जाए, हैं, सियासत में ना आ जाए फैज़ हमीद, इसके ऊपर तो 5, 6, 7 साल की पाबंदी लगाओ ना। मतलब फैज़ का, जनरल फैज़ का डर अभी भी मौजूद है। तो मैं तो भाई सलाम पेश करती हूँ इन सियासतदानों को कि या तो इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर इन्होंने अपने आप को वाकई इतना कमजोर कर लिया है कि इनको पता है कि भाई अगले को रोकना है, इनका सर्वाइवल अगले को रोकने में है। PTI को रोक लो, फैज़ को रोक लो, फलाने को रोक लो, टिंगरे को रोक लो, मतलब खुद काम नहीं करना, खुद तैयारी नहीं करनी, आपने खुद अपने आप को मजबूत नहीं करना। खैर एनीवेज भी सियासतदानों की तो सियासतदान ही जाने। मैंने आपको खबर दे दी, मैंने आपको बता दिया कि ये जो तमाम तर हुए ना कि अच्छा जी कानून साजी क्या करा दी, तो उन सारों को लगा कि जी अच्छा जी अभी तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, हैं इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये महज एक गलत फहमी है, और अभी भी दोनों तरफ से फायर खुले हुए हैं, ठीक है, कोई अभी जो है सीज फायर नहीं हुआ। तीसरी चीज़ ये है कि जी इमरान खान साहब, अब आ जाए ना, इमरान खान साहब की भी तो बात करनी है ना। इमरान खान साहब जो है वो बड़े तपे में हैं, उनका तो मीटर घुमा हुआ है इमरान खान साहब का, और वो तप के अंदर ये गाना गा रहे हैं कि दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। वो ढूंढ रहे हैं, इमरान खान साहब तलाश में हैं कि भाई ये किसने PTI के सेनेटर्स को ये ऑर्डर लगाया कि जी वो इस कानून साजी के ऊपर आमीन पड़े, क्योंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैंने तो उनको नहीं कहा। इमरान खान साहब को तो पता भी नहीं था कि ये होने वाला है, क्योंकि ये तमाम तर मामला एक रात पहले हुआ, और आपको पता नहीं इमरान खान साहब का साबुन स्लो है, तो उनको ये खबर पता ही नहीं चली। ये तो जब हो गया तब इमरान खान साहब को पता चला, अच्छा ये हो गया, अच्छा मेरे सेनेटर्स भी, अब वो तपे में।
वो कह रहे हैं कि भाई जिस सेनेटर ने ये किया है ना काम, उसने मेरे ऑर्डर नहीं लिए हैं, तो लिहाजा अब सीन ये है कि मैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दूंगा। अब इमरान खान साहब तब क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से ही निकालेंगे ना भाई। जिन्होंने कानून साजी करानी थी उन्होंने करा ली, जिन्होंने अपनी बातें मनवानी थी उन्होंने मनवा ली। ठीक है, हुकूमत, पूरी हुकूमत 13 जमातें इकट्ठी, एक आधे ने अगर चूचरा की भी उनकी नहीं सुनी, भाई बस हो गया, सब कुछ हो गया। तो अब इमरान खान साहब बहुत तपे हुए हैं। अब उनकी तप डबल इसलिए भी हुई है क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद ट्वीट किया है, या आप ट्वीट देख लें, उन्होंने एक दिन पहले वैसे ट्वीट किया था, लेकिन जाहिर सी बात है मैंने कहा कि भाई ये मुझे शामिल करना चाहिए क्योंकि अभी इमरान खान साहब का उसका गुस्सा नहीं उतरा था, तो अगला गुस्सा उनके ऊपर कानून साजी का चढ़ गया। मामला ये है कि जी इमरान खान साहब को किसी ने जूते डिलीवर किए, बूट, आप क्या समझे, फौजी बूटों की बात करूँ, क्या बात कर रहे हैं, जॉगर्स ना। इमरान खान साहब का फौजी बूटों से क्या ताल्लुक, वो तो अभी वो ताल्लुक ख़त्म, वो ख़त्म शुद्ध हो गया। अब वो सिर्फ उनका रनिंग जॉगर से और एक्सरसाइज जॉगर से और उससे उनका ताल्लुक है जी। उनको जो है जी ट्वीट कर रहे थे कि जी मुझे एक ऐसे शख्स की जानिब से जूतों का डब्बा भिजवाया गया जिन्हें मैं जानता हूँ, ये उनके ड्राइवर की जानिब से मेरी रिहाइशगाह पर मौसूल करवाया गया। 2 रोज़ बाद पुलिस ड्राइवर के घर पहुँच गई और उसके गरीब अहले खाना को डराते धमकाते हुए इस बयान पर मजबूर करने लगी कि वो मेरे घर मनशियात का एक डब्बा छोड़ने आया था। जब मुजरिम एक मुल्क चलाते हैं तो यही कुछ होता है, ये अहम ओहदों पर बैठने की अहलियत से महरूम मुजरिमों को नहीं लगाते बल्कि कौम को भी ये बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि हर कोई इनकी तरह मुजरिम ही है। इन सब से मुजरिमों के इस गिरोह के हवास पर छाई मायूसी जाहिर होती है कि महज मुझे नाअहल करवाने या कैद में डालने के लिए ये निहायत गहराई में करने के लिए तैयार और आमादा है। अच्छा, इससे एक और चीज़ भी जाहिर होती है, इमरान खान साहब तो कहते हैं ना कि जी ये चीज़ जाहिर होती है कि जी इनके हवास के ऊपर बस से मुझे अरेस्ट करना है, वो इससे ये चीज़ जाहिर होती है कि इमरान खान साहब के हवास के ऊपर आप सोचे जेल कितनी सवार है, इतनी ज़्यादा सवार है जेल कि जी उनको पहले से पता था कि इससे पहले कि कोई और ख़बर लीक आउट करे कि जी मेरी डोज़ पहुंच गई या मेरी कितनी डोज़ है और क्या आया, तो मैं पहले उनको बता दूं कि देखें जी, मतलब इतने मुश्किल हालात में भी इमरान खान साहब का ये स्टेट ऑफ माइंड है कि उनको अपने एक्सरसाइज के जूते और वो सारी चीज़ें अपने वो जो शशके हैं वो पूरे करने हैं और वो एक्सरसाइज करेंगे ये जूते पहन करके। मतलब और मैं आफरीन कहती हूँ कि 21 तोपों की सलामी है भाई उन साहब के लिए भी जिसको पता है कि इमरान खान के आसपास मोबिलिटी अभी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, बुकला के अलावा इमरान खान साहब की सपोर्ट के अंदर कोई और है नहीं, वो जो इक्का दुक्का जो जुडिशरी के लोग थे उनका भी कोई जो है सही हाथ पल्ला बज नहीं रहा है। तो ऐसे में उन्होंने भी, अगले ने भी मतलब खान साहब को तोहफे देने का सिलसिला जारी है, मतलब और इमरान खान साहब का भी समेटने का सिलसिला जारी है। मतलब मैं तो कहती हूँ आफरीन है कि यहाँ पर तलवारें लटक रही हैं केस की सर पे, क्योंकि केस खत्म थोड़ी ना हुए हैं। ठीक है, वो जेल नहीं गए हैं। आई एम सॉरी, मुझे इतनी हंसी आ रही है, ये हंसने वाली बात है। जस्ट इमेजिन इतना स्ट्रेस हो यार, हम लोगों को के साथ कुछ अगर ऐसा हो जाए, इससे 50% भी हो जाए कि मेरे ऊपर अगर हो कि जी 150 मुकदमे मेरे ऊपर हैं और मैंने इस अदालत में जाना है, मैंने फलानी अदालत में जाना है, मुझे ये थोड़ी ना पड़ेगा कि मेरे घर पर किसने कौन से जूते भिजवाए हैं, मैंने कितने किलोमीटर्स वॉक करनी है, मैंने 10 किलोमीटर ट्रेडमिल करनी है, कि मैंने डंबल्स करने हैं, कि मैंने क्रंचेस निकालने हैं। मैं तो इसी में मेरा दिमाग घूमता रहेगा कि ओ गॉड यार अभी इसी अदालत में जाना है, ओ गॉड अब उस अदालत में जाना है। मतलब फिर वही बात ना कि ज़िंदगी में ये वाला नशा चाहिए कि टेंशन ही ना हो, स्ट्रेस ही ना हो, कि कोई स्ट्रेस कोई टेंशन ना हो। तो खैर इमरान खान साहब जो है ये उनका हवाल है। एनीवेज और बहुत सी बातें जो मैंने करनी है उसके लिए आप अगली वीडियो मिस मत कीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो को एंजॉय करें एंड इस वीडियो को स्प्रेड करें और मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाएं ना, ताकि और लोग भी द बीनर सलीम फैमिली का हिस्सा बन सके, ताकि आई गेट मोर सब्सक्राइबर एंड आई हैव मोर पीपल टू टॉक टू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में मिलते हैं।